हेलो दोस्तों, राज तो अरमान मलिक की रचेंगे। मतलब जहाँ लोगों से एक बीवी नहीं संभलती, वहाँ इनकी दो बीवियाँ हैं। लेकिन क्या ये लीगल है? क्योंकि अरमान मलिक मुस्लिम नहीं हिंदू है। तो फिर दो शादियाँ कैसे? और ये थाने में होने की बजाय यूट्यूब पे और रील्स पे कैसे और क्यों है? इसका जवाब तो पूरे इंडिया की जनता भी जानना चाहती है। लेकिन जवाब से पहले इस नवाब से मिलिए, जिसके पूज्य पिता की बदौलत 6 साल की उम्र में कृष्ण भगवान की दो माँ थी, वैसे ही चीकू की दो माँ है। लेकिन भाई साहब, यह सवाल सिर्फ दो माओं का नहीं है, बल्कि ये है कि इन दोनों में से यशोदा और देवकी कौन है ना? यानी कि यह सवाल आपको भी परेशान करता है। तो इनका पूरा सच जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल, अरमान मलिक एंड हिज टू वाइफ्स, इज इट लीगल? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अपने ही पापा की शादी में सजने का और अपने पति की दूसरी शादी में सज-धज कर नाचने का मौका किसी को मिले न मिले, लेकिन पायल और उसके बेटों को मिला। लेकिन अपने ही घर को उजाड़ देने वाली दूसरी औरत के साथ पायल क्यों डांस कर रही है? वेल, इस कहानी को जानने से पहले आपको इनकी लाइफ स्टोरी को रिवाइंड देखना होगा। पर रिवाइंड से पहले मूवी की स्टार कार्ड्स को जान लेते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली मुसीबत की जड़, यानी द वन एंड ओनली अरमान मलिक। क्योंकि इनके जैसा दुनिया भर में एक ही काफी है। खैर, इनका जन्म 1990 अजमेर राजस्थान में हुआ था। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती हैं पायल मलिक, यानी अरमान की पहली पत्नी। 27 अक्टूबर 1991 को अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुई थी। एंड द लास्ट फाइनल, दोनों के प्यार में सुनामी लाने वाली कृतिका मलिक, जिन्होंने आसमान से जमीन पर कदम रखने के लिए 20 मार्च 1994 को दिल्ली को चुना। तो हमारे स्टार हैं तैयार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कॉमेडी, ड्रामा और भर भर के ट्विस्ट एंड टर्म्स भी। तो शुरू करें। वेट, स्टोरी बिना पंच लाइन के अधूरी सी है, तो ये लीजिए। इंसान कहता है कि जिंदगी में एक बार ही प्यार होता है, तो वो गलत फहमी है, हर किसी की है। हाँ, तो ये की ना हमारे हीरो ने हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स वाली बात। मतलब बॉलीवुड की मूवीज में अंधा कानून और अंधा प्यार होता है, लेकिन ये तो रियल लाइफ में ही अंधिया गए। लेकिन इन दो बीवियों वाली इनकी लव स्टोरी हमेशा से इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटेंगल नहीं थी। 2011 में इनकी पहली पत्नी पायल एक बैंक में काम करती थी और उसी बैंक में अपनी कंपनी के पैसे डालने निकालने का काम अरमान करते थे। और बस आंखों से आंखें मिली और मोबाइल के नंबर एक्सचेंज हुए, बातों में बातें हुई और हफ्ते भर में बिना समाज और जात की परवाह किए बिना दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जिस कदम के बाद पायल की फैमिली ने भी बहुत आनाकानी की। पायल अरमान की शादी को और खुद इन दोनों को एक्सेप्ट करने में बहुत आनाकानी की। पर अपने बच्चों की खुशी में ही तो पेरेंट्स की खुशी होती है। इसलिए पायल के पेरेंट्स ने जब देखा कि पायल कितनी खुश है, तो उन्होंने पुरानी सब बातों पे मिट्टी डाली और दोनों को अपना लिया। पर दोस्तों, आज ये वही परिवार है जो आज इन दोनों की खुशियों में साथ है। बट इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आते ही इनका साथ छूटने वाला है। बट इनका कैसे और क्यों जानने से पहले अरमान की फैमिली के बारे में जान ले। तो इनकी फैमिली में पहले से कोई नहीं था। इनकी माँ इनकी शादी से पहले भगवान को प्यारी हो चुकी थी और इनके पिता माँ से भी पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। और जब दो प्यार करने वाले साथ रहते हैं तो क्या होता है, बस प्यार भरी बातें। जिसका रिजल्ट ये था कि पायल ने 2011 में शादी की सालगिरह होने से पहले ही खुशखबरी दे दी। पर किसी बॉलीवुड मूवी की तरह आज की हमारी कहानी के हीरो हीरोइन की जिंदगी में भी दुख और तकलीफ ने एंट्री मार ली, प्रेगनेंसी। जिस वरदान को पाकर औरत सबसे ज्यादा खुश होती है, पायल से भगवान ने उसी को छीन लिया। उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उनकी खुशियों को लगी इस बुरी नजर ने पायल और अरमान को तोड़ के रख दिया। दोनों ने बहुत मुश्किलों से खुद को संभाला। यही नहीं, इसमें के बाद पायल को और भी कई कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसके बाद बहुत ट्राई करने के बाद भी उनका बच्चा नहीं हो पाया। पर गम के बादल कभी तो हटने थे, सूरज का उजाला फिर होना था और हुआ। चिरायु उर्फ चीकू वो आशा की किरण बन के आया, जिसने इनके सुने घर को फिर से रोशन कर दिया। सोच रहे हो पिक्चर की हैप्पी एंडिंग? तो वेट, पिक्चर अभी बाकी है भैया, क्योंकि अब तक जो हुआ वो तो अरमान और पायल की परेशानियों का ट्रेलर था। असली तूफान आना तो अभी बाकी था और इस तूफान का नाम था कृतिका, अरमान मलिक की दूसरी पत्नी। पर पहली बीवी और बच्चे के बीच में अरमान को लड़की घुमाने का टाइम कहाँ मिल गया। कृतिका को अपने बेटे और अपनी जिंदगी में लाने वाले अरमान नहीं, पायल थी, अनजाने में। और इस गलती की शुरुआत हुई 2018 की उस पार्टी से, जिसमें वो अपनी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कृतिका से मिली। वहाँ इन दोनों की दोस्ती हो गई और इतनी गहरी, इन दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज किए और फिर शॉपिंग से लेकर पार्टी में जाने तक ये दोनों सब साथ साथ करने लगी। पर दोस्ती करने के बाद पायल ने दूसरी गलती
अरमान और कृतिका की मुलाकात करवा के की, जिसके बाद उसने कृतिका को एक दिन घर बुलाया। उसके बाद उसका आना जाना आम हो गया और जब चीकू का बर्थडे आया तो फोटो शूटिंग के बहाने अरमान और कृतिका के नंबर भी एक्सचेंज हुए। लेकिन अब तक इनके प्यार का पंचनामा शुरू नहीं हुआ था। बट एज यू नो, होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अपनी कजिन की प्रॉब्लम के चलते कृतिका पुलिस स्टेशन पहुंची। अपने साथ किसी बड़े के ना होने से कृतिका बहुत घबराई हुई थी। लेकिन तभी कृतिका को अपनी फ्रेंड के हस्बैंड अरमान की याद आई और कृतिका ने अरमान को थाने बुला लिया और ये दौड़े दौड़े थाने पहुंच गए। मैटर सुलझाया और कृतिका को लिफ्ट भी दी। वे उसे घर छोड़ के जा ही रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कृतिका हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान को क्या जवाब दे। पायल उसकी बेस्ट फ्रेंड है और अरमान उसका पति, इसलिए उसने जवाब देने की बजाय बात को टाल दिया। लेकिन ये बीती हुई बात कृतिका के पीछे साए की तरह मंडराती रही और कुछ ही समय बाद जब वो अरमान के पूरे परिवार के साथ देहरादून जा रही थी, तब उनके एक कॉमन फ्रेंड की फैमिली इश्यूज की वजह से देहरादून का प्लान कैंसिल हो गया। बट वो ऑलरेडी अपने घर से निकल चुकी थी और वापस नहीं जा सकती थी। पायल के कहने पे वो उसके घर पे रह गई और कब इस हफ्ते भर में पायल और अरमान को शिद्दत वाला प्यार हो गया। ये पायल को क्या, इन दोनों को भी पता नहीं चला। पर जब ये अपने एक वीक प्यार को समझ गए तो इन्होंने इसे पूरा करने के लिए डायरेक्ट कोर्ट मैरिज ही कर ली। यस, शादी। यही थी अरमान मलिक की दूसरी शादी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने पायल के साथ की थी और उम्र भर जीने मरने की कस्में खाई थी। पर ये सिर्फ कस्में वादे ही नहीं, अरमान और कृतिका की शादी ने पायल को अंदर से तोड़ दिया। क्योंकि आज चाहे वो ऐसा कहे, रजत कोई वजह नहीं थी शादी, दूसरी शादी की कोई वजह नहीं थी। प्यार था मुझसे भी, कृतिका से भी, तो शादी कर ली। लेकिन अपने पति की दूसरी शादी के बाद वो अपने पति से 1 साल के लिए दूर चली गई थी, जिसके बाद अरमान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि पायल की फैमिली, जिसको वो कभी बेटा मानते थे, उन्होंने पायल को भड़का कर उन पे केस करवाया। यही नहीं, पायल किसी और आदमी राहुल के साथ रह रही थी, ये तक अरमान ने दुनिया को बताया। और कई लोगों का तो ये कहना है कि ये आज हंसते खेलते परिवार होने का ढोंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके एक हस्बैंड के 2 वाइफ वाली कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें लाखों फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर मिले हैं। इस कंट्रोवर्सी के साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी फेमस है कि अरमान का असली नाम संदीप है और इन्होंने 2 शादियां करने के लिए खुद को मुस्लिम धर्म में बदल लिया क्योंकि यहाँ ये अलाउड है। शायद यही वजह है कि अरमान की कुंडली में रिलीजन कभी ये तो कभी ये नजर आता है। हालांकि नाम के साथ ही इनकी 2 शादियों के काम ने भी इस कंट्रोवर्सी को काफी धुआं दिया है। I mean, हिंदू रिलीजन और हिंदू रिलीजन एक्ट के हिसाब से एज वी नो, एक आदमी अपनी पहली वाइफ के होते हुए दूसरी शादी ही नहीं कर सकता। इट्स इलीगल। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून की नजरों में गुनहगार होगा। यही नहीं, दूसरी पत्नी को पैसों से लेकर प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एज पर सुप्रीम कोर्ट भी कन्वर्जन ऑफ द सीक ऑफ मैरिज इलीगल ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि शादी इलीगल है तो पुलिस ने इनको हवालात की हवा क्यों नहीं खिलाई? तो भैया, 2 शादियाँ नॉन कॉन्ग्रेजुअल ऑफेंस, यानी ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। सीधे सीधे कहूँ तो जब तक कोई इनकी कंप्लेंट नहीं करेगा ये जेल नहीं जाएंगे। चलो ये जेल चले भी गए तो हमारे कानून के मुताबिक ये अवेलेबल ऑफेंस भी हैं, जहां फाइन और जेल टाइम काट के इंसान बच सकता है। यानी बात को कंक्लूड करे तो फिलहाल ये भी जेल नहीं जा रहे हैं। एंड रही बात इनके रिलीजन के कंक्लूजन की, तो उसका सच तो यही जाने। और अगर इनकी पूरी कहानी पे मैं टिप्पणी करूँ तो मैं तो यही कहूँगा, डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि एक तो ये इलीगल है और जिंदगी की लग जाएगी भाई साहब। अरमान जैसे लोगों के लिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, तो अपने थाउजेंड्स ऑफ लाख सब्सक्राइबर के लिए कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं। आपको क्या लगता है, 2 वाइफ्स इज वरदान या एक अभिशाप है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।